अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि सबको मालूम है, माँ का दूध पैदाइश के बाद शुरू कराना होता है और वो जारी रखना होता है। लेकिन जब बच्चा 5 से 6 माह की उम्र में पहुँच जाता है, तो माँ के दूध के साथ हमें हल्की, नरम, ठोस ग़िज़ा शुरू करनी होती है। बच्चे की नरम, ठोस ग़िज़ा कौन-सी होनी चाहिए, कितनी मिकदार में होनी चाहिए, उनकी क्या रेसिपीज़ हैं और क्या इसके फ़वाइद हैं, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप तक तमाम नोटिफ़िकेशंस हमारी नई वीडियोज़ के मिलते रहें। बच्चे को नरम ठोस ग़िज़ा शुरू करते वक़्त कुछ चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है कि ऐसी खुराक हो कि जो बच्चे के लिए ज़ूद हज़म हो, उसका ज़ायक़ा अच्छा हो, न्यूट्रिशियस हो, उसमें ग़िज़ाई अहमियत उसकी बहुत अच्छी हो और बच्चे को कोई एलर्जीज़ ना करे। जब ग़िज़ा हमने शुरू करनी है तो पहले 3 दिन तक एक ही ग़िज़ा को हमने देना है और वो दिन में 1 मर्तबा ही सुबह के वक़्त देना है, ताकि दिन में हम उसका देख सकें कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हुई, बच्चे को वो हज़म आसानी से हो गई है या मुवाफ़िक आ रही है कि नहीं आ रही। 3 दिन तक ये खुराक जारी रहेगी, उसके बाद हम दूसरी खुराक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। बच्चे की ठोस ग़िज़ा शुरू करते वक़्त हमने कोशिश ये करनी है कि इसकी पहली ठोस ग़िज़ा सब्ज़ियों और फलों पर मुश्तमिल हो। ये ज़ूद हज़म होते हैं, फ़ाइबर से भरपूर होते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जैसे मसाइल से भी निजात मिलती है और बच्चे की बढ़ोतरी भी ज़्यादा अच्छी होती है और इनकी टॉलरेबिलिटी या इनको एक्सेप्टेंस बच्चे के अंदर बहुत अच्छी होती है और बच्चा आसानी से इसको हज़म कर लेता है। बच्चे की ठोस ग़िज़ा तैयार करते वक़्त सफाई का ख़्याल रखना है, हैंड वॉश करना है, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हों और उसके अलावा जब बनाते वक़्त हमने उसमें अलहदा से चीनी या नमक का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले हम केले की प्यूरी या बनाना प्यूरी डिस्कस करेंगे। केला हमने एक लेना है, साफ़-सुथरा केला हो, पका हुआ हो प्रॉपर्ली, उसको हाफ़ बनाना उसमें से लेके उसको स्लाइसेस में काटना है और उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर हम ब्रेस्ट मिल्क या फ़ॉर्मूला मिल्क ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को मज़ीद थिन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं और वो बच्चे को हम सर्व कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है बनाना की प्यूरी। इसमें फ़ाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है और ज़ूद हज़म होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बच्चा आसानी से ये ले लेता है। उसके अलावा हम चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, राइस सीरियल्स हम दे सकते हैं। उसको ये भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है, ज़ूद हज़म ग़िज़ा है और कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी बना-बनाया भी बाज़ार से मिल रहा होता है, लेकिन घर पे भी तैयार हो सकता है। इसमें आयरन, फ़ाइबर्स उसके अलावा विटामिन ए, डी और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं और ये ज़ूद हज़म होती है चावल की खिचड़ी और ये ईज़िली बच्चे को दी जा सकती है पतली-सी बना के। उसके अलावा एप्पल की प्यूरी बना सकते हैं। करना क्या है कि साफ-सा एप्पल लेना है, उसको छीलना है, छीलने के बाद उसको क्यूब्स में डिवाइड करना है, स्मॉल क्यूब्स में, उस क्यूब्स उबालना है और जब वो सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर उनको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें हम ब्रेस्ट मिल्क या फ़ॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को मज़ीद पतला कर सकते हैं और बच्चे को सर्व कर सकते हैं। एप्पल और केला दोनों की प्यूरी मिक्स करके भी बना सकते हैं, ये डिलीशियस भी होती है और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है और बच्चे आसानी से इसको ले रहे होते हैं और बहुत पसंद कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कैरेट की प्यूरी बना सकते हैं, गाजर जिसको हम कहते हैं, इसी तरह से करना है कि उसको साफ़ करना है, उसको काटना है, क्यूब्स में डिवाइड करना है और उसके अलावा उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद उसको ग्राइंड करना है, मैश करना है। उसमें हम मदर मिल्क या फिर फ़ॉर्मूला मिल्क ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को थिन कर सकते हैं और वो भी बच्चे को सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम सीरियल्स मुख्तलिफ़ किस्म के दाल से हम बना सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ और फल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं और अपने थोड़ी-सी मेहनत से घर पर बहुत साफ़-सुथरी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तैयार हो सकती है और हम बाज़ार से महँगी चीज़ें खरीदने से भी बच सकते हैं। इसके अलावा हम स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं, उसकी भी प्यूरी बना सकते हैं। छीलने के बाद उसको क्यूब्स में काटना है, काटने के बाद उसको बॉयल करना है, बॉयल करके उसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके उसमें फ़ॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके उसको पतला थिन कंसिस्टेंसी के साथ बनाया जा सकता है और बच्चे को सर्व किया जा सकता है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, इसमें विटामिन ए होता है, डी होता है, सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ज़िंक होता है। उसके अलावा फाइबर से भरपूर ये ग़िज़ा होती है और बच्चे बहुत आसानी से इसको ले रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं और शौक से खा रहे होते हैं।
ये थी कुछ रेसिपीज़ जो हमने आज डिस्कस की हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें किचन में बनाई जा सकती हैं, हमारी माएँ बना सकती हैं। हमने अभी इस उम्र में 5 से 6 माह की उम्र में गंदम और गंदम से बनी चीज़ें नहीं देनी, बाकी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और राइस से बनी हुई चीज़ें, साबूदाना हम बना के दे सकते हैं। सूजी का हलवा पतला-सा हम बना के दे सकते हैं। और उसको कंसिस्टेंसी हमने कोशिश करनी है कि थिन ही रखें और वो ताकि आसानी से बच्चा ले सके, निगल सके क्योंकि उसको हम सिखा रहे हैं, उसको खाना नहीं आता, उसको दूध पीना ही आता है। ज इन सारी चीज़ों के साथ-साथ हमने माँ के दूध को बिल्कुल बंद नहीं करना, माँ का दूध देते रहना है, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन के तौर पर शुरू करना होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को भी हिट कर लें और ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालों के जवाब दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।